हेलो स्टूडेंट्स, सी प्लस प्लस के लेक्चर में आज हम करेंगे एक्सेस डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन इन सी प्लस प्लस। यानी कि हम जो डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन सी प्लस प्लस में यूज़ करते हैं उनको हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ये आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट कि अगर हमारा डेफिनेशन देखते हैं कि कैसे पता लगता है कि इसका जो डाटा मेंबर को हम कैसे एक्सेस करना है। तो उसके लिए अगर हमारा डाटा मेंबर कौन से होते हैं, जो हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसको हम डाटा मेंबर कहते हैं। अगर हमने वो डाटा मेंबर पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर में डिक्लेयर किए हैं, देन उस डाटा मेंबर को हम डायरेक्टली जो है एक्सेस कर सकते हैं। कैसे? विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ डॉट ऑपरेटर लगा के हम उस डाटा मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। अगेन देखो कि जो डाटा मेंबर हमने पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर में डिक्लेयर किए हैं उनको हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। किससे? डॉट ऑपरेटर। पहले हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट का नेम, देन डॉट ऑपरेटर, देन जो डाटा मेंबर को एक्सेस करना है उस डाटा मेंबर का नेम लिखेंगे। ये मेथड हम कब यूज़ करेंगे? जब हमने अपने डाटा मेंबर को पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर में यूज़ किया है। इफ़ द डाटा मेंबर इज़ डिफाइंड एज प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, अगर हमारा डाटा मेंबर प्राइवेट या प्रोटेक्टेड है देन हम उसे डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे हमने जो है पब्लिक वाले डाटा मेंबर को एक्सेस किया था। तो प्राइवेट और प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर को एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर में एक मेंबर फंक्शन जो है यूज़ करना पड़ेगा। देन उसको क्यों? ताकि हम जो प्राइवेट डाटा मेंबर को यूज़ कर सकें। तो इस तरह से जो प्राइवेट और प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर होते हैं उनको हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। उनको यूज़ करने के लिए हमें पब्लिक में मेंबर फंक्शन बनाकर उसमें वेरिएबल देकर देन उसको हम उसकी हेल्प से जो है प्राइवेट और प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। इसको हम एक प्रोग्राम के एग्जाम्पल के थ्रू जो है देखेंगे ताकि हमें और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अब हम देखते हैं कि जो डाटा मेंबर है, ठीक है, डाटा मेंबर को कैसे इनिशियलाइज किया जाता है और कैसे एक्सेस किया जाता है इन पब्लिक में देखेंगे। फ़िलहाल हम क्या करेंगे? पब्लिक में हमने कोई डाटा मेंबर दिया है, उस डाटा मेंबर को हम कैसे वैल्यू देंगे और कैसे उसको जो है डॉट ऑपरेटर और ऑब्जेक्ट की हेल्प से एक्सेस करेंगे, ये हम नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं। अब इसमें हमने क्या किया है? पहले क्लास कीवर्ड यूज़ की है, देन हमने स्टूडेंट एक नेम दिया है जो हमारा क्लास का नेम है। उसके बाद हमने पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ किया है। इसमें हमने दो वेरिएबल, अभी इसको हम वेरिएबल नहीं बोलेंगे, डाटा मेंबर बोलेंगे। इसमें इंट रोल नंबर, इंट क्या है? डाटा टाइप है, रोल नंबर क्या है? कोई कैरेक्टर स्ट्रिंग है। देन हमने एक वेरिएबल और लिया है जिसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग है। अब हमने क्लास को जो है बंद कर दिया। अब हमने इनकी वैल्यू भी देनी है और उस वैल्यू को प्रिंट भी करवाना है। अब हम इसको जो है मेन इन मेथड में जो है डिक्लेयर करेंगे। अब ये पब्लिक है डाटा मेंबर, तो पब्लिक डाटा मेंबर को एक्सेस करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होता है? क्लास नेम। अब हमारी क्लास क्या है? स्टूडेंट, देन वेरिएबल। अब इस वेरिएबल को हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट कहेंगे। हमने कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं? 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं, यानी कि हम 2 स्टूडेंट्स की जो है वैल्यू दे सकते हैं। ए, अब फर्स्ट है हमारा ऑब्जेक्ट ए डॉट रोल नंबर इज इक्वल टू 1, यानी कि ये इसकी वैल्यू सेट हो गई है। इसी तरह हम ए डॉट नेम,
और स्ट्रिंग को हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं, तो यहाँ पे हमने इन्वर्टेड कॉमास जो है यूज़ किए हैं। ये तो हो गया एक स्टूडेंट की जो हमने सिर्फ अभी वैल्यू को इनिशलाइज किया है। नेक्स्ट हमने सेकंड जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है बी, अब बी को वैल्यू भी इनिशलाइज करवा देते हैं, बी डॉट रोल नंबर 2 बी डॉट नेम इजकल टू बेला। ठीक है जी। अब इस वैल्यू को हमने स्क्रीन पर प्रिंट भी करवाना है, तो प्रिंट करवाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सी आउट नेम एंड रोल नंबर ऑफ ए। सी आउट का इंसर्शन ए डॉट, अब ए क्या है, ऑब्जेक्ट है, किसको प्रिंट करवाना है, नेम और रोल नंबर। ए डॉट नेम इंसर्शन ए डॉट रोल नंबर। पहले हमने नेम को प्रिंट करवा दिया, फिर हमने रोल नंबर को। इसी तरह हम बी ऑब्जेक्ट को जो है प्रिंट करवा देंगे। अब इसकी हम जो है आउटपुट देखें कि हमारी इसकी जो है आउटपुट कैसी आएगी। तो अभी ये हमारे पास प्रोग्राम है, हमारे पास इंट रोल नंबर स्ट्रिंग नेम, हमने सेम जो है प्रोग्राम जो हमने पीपीटी में जो है डिस्कस किया है, सेम प्रोग्राम यहाँ पे हमने टाइप किया हुआ है। अब इसकी हम जो है आउटपुट देख लेते हैं। तो इसको हम कंपाइल एंड रन करते हैं। अब हमारी जो आउटपुट आएगी, नेम एंड रोल नंबर ऑफ ए। ठीक है, पहले नेम देन रोल नंबर, नेम एंड रोल नंबर ऑफ बी इज़, देन हमारे पास बी का जो रोल नंबर और नेम आया है। तो इस तरह से जो है हम डाटा मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। कौन से पब्लिक डाटा मेंबर को हम डॉट ऑपरेटर के साथ, पहले ऑब्जेक्ट देन डॉट ऑपरेटर देन नेम ऑफ डाटा मेंबर की हेल्प से जो है एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेंबर फंक्शन। अब मेंबर फंक्शन क्या है, मेंबर फंक्शन क्या होते हैं, मेथड्स होते हैं जिसमें हम कुछ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स देते हैं जो हमने काम करवाना है, जस्ट लाइक एज अ फंक्शन जो हम पीछे फंक्शन करके आए हैं। तो ये मेंबर फंक्शन जो है दो तरह से हम जो है डिक्लेयर कर सकते हैं, इनसाइड ऑफ द क्लास के अंदर एंड आउटसाइड ऑफ द क्लास। दो तरह से जो है हम जो मेंबर फंक्शन की डेफिनेशन दो तरह से दे सकते हैं, क्लास के अंदर एंड क्लास के बाहर। अब इसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं, पहले हम बात करते हैं इनसाइड की। अगर हमारा मेंबर फंक्शन क्लास के अंदर है तो हम उसको वैसे ही एक्सेस कर सकते हैं जैसे हमने डाटा मेंबर को एक्सेस किया था। वी कैन एक्सेस मेथड जस्ट लाइक एज access data member by creating an object of class and by using the dot operator। यानी कि अगर आपका मेंबर फंक्शन क्लास के अंदर है पब्लिक में, तो आप उसको कैसे एक्सेस कर सकते हो, जैसे हमने डाटा मेंबर को एक्सेस किया था विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डॉट ऑपरेटर। अब इसको भी हम जो है देख लेते हैं, मेंबर फंक्शन इनसाइड ऑफ द क्लास को डिस्कस करते हैं। तो इसमें देखो कहते हैं टू डिफाइन अ फंक्शन इनसाइड, हमने ये बात करनी है इनसाइड की। इनसाइड ये हमारा है इनसाइड। तो इनसाइड में पहले हमने क्लास का नेम लिया, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर, देन हमने क्या किया, हमारे मेथड को फंक्शन को नाम दे दिया माय मेथड। उसकी रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड है, यानी कि किसी तरह का कोई डाटा रिटर्न नहीं करेगा। तो इसमें हमने एक स्टेटमेंट दी है, सिर्फ हेलो वर्ड जो है प्रिंट करवाएगा। अब इसके बाद हमने जो है मेथड बंद किया, देन क्लास को क्लोज कर दिया सेमीकोलन लगा के, ब्रेसेस बंद करके। अब हमने इसको जो है सिर्फ इसकी डेफिनेशन दी है, इसको प्रिंट नहीं होगा तब तक जब तक इसको हम कॉल नहीं करेंगे, एक्सेस नहीं करेंगे। तो इसको एक्सेस करने का मेथड क्या है, पहले हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होगा, क्लास का नेम देन वेरिएबल। अब क्लास का नेम क्या है, माई क्लास, और वेरिएबल क्या है, माई ओबीजे। हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। यहाँ पे क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ माई क्लास है जो उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया माई ओबीजे डॉट
मेथड का, फंक्शन का नेम, माई मेथड। तो इस तरह से जो है हमारा मेथड जो है कॉल हो जाएगा। अब इसकी भी जो है हम प्रोग्राम की आउटपुट देखते हैं। तो सेम मेथड हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे भी पहले क्लास ली हुई है, देन क्लास का नेम हमारे पास क्या है, माई क्लास है। उसके बाद हमने एक मेथड लिया है पब्लिक में, उसमें एक जो है हेलो वर्ड प्रिंट करवाया। ये यहाँ पे हमने क्लास, यहाँ क्लास हमेशा कैसे बंद होती है, ब्रेसेस देन सेमीकोलन। अब ये हमारी क्लास क्या है, क्लास है ओनली, इसकी आउटपुट नहीं आएगी। इसकी आउटपुट लेने के लिए हम इसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होता है, क्लास का नेम देन वेरिएबल डॉट मेथड का नेम। तो ये हमारा मेथड जो है कॉल हो गया है। अब हम इसकी आउटपुट देखें तो इसकी आउटपुट क्या आनी चाहिए, हेलो वर्ड। तो ये जो है इनसाइड ऑफ दी क्लास हमने मेंबर फंक्शन को जो है कॉल किया है। क्लास के अंदर हमने मेंबर फंक्शन जो है डिक्लेयर किया है और उसको बाद में कॉल किया। ये हमारी जो है आउटपुट आ गई है। तो इस तरह से जो है हम क्लास के अंदर मेंबर फंक्शन को डिक्लेयर करके उसको कॉल करते हैं। नेक्स्ट बात आती है आउटसाइड ऑफ दी क्लास। अब आउटसाइड ऑफ द क्लास का मतलब क्या है, हम क्लास के अंदर टू डिफाइन अ फंक्शन आउटसाइड ऑफ द क्लास डेफिनेशन, हम क्लास के अंदर क्या करेंगे, फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे, उसकी जो डेफिनेशन है हम क्लास के बाहर देंगे। तो क्लास के बाहर डेफिनेशन कैसे देते हैं उसका सिंटैक्स देखते हैं। We have to declare it inside the class and then define it outside of the class. Means कि हम मेंबर फंक्शन को डिक्लेयर तो क्लास के अंदर करेंगे बट उसको डिफाइन जो है क्लास के बाहर करेंगे। कैसे करेंगे, दिस इज डन बाय स्पेसिफाइंग नेम ऑफ द क्लास फॉलोड बाय द स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। ये हमारा स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर होता है। तो क्लास के बाहर मेंबर फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हम पहले क्लास का नेम लिखेंगे, देन ये दो जो कॉलन है इसको हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर बोलते हैं। देन हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज़ करेंगे, देन हम मेंबर फंक्शन जो हमारा फंक्शन का नेम होगा उसको यूज़ करेंगे। इसको भी हम जो है एक एग्जाम्पल, प्रोग्राम के एग्जाम्पल के थ्रू जो है देखते हैं। अब यहाँ पे देखो हमारी क्लास का नेम है माई क्लास। हमने एक पब्लिक में हमने एक मेथड जो है सिर्फ डिक्लेयर किया है, इसकी डेफिनेशन ही दी। अब यहाँ पे हमारी क्लास क्या है, क्लोज हो गई है, सिर्फ हमने डिक्लेयर किया है। अब इसकी डेफिनेशन भी, इस मेथड में हमने क्या काम करना है वो हम क्लास के बाहर जो है डिफाइन करेंगे। तो क्लास के बाहर डिफाइन करने के लिए पहले हम रिटर्न टाइप देंगे। अभी हमारा जो फंक्शन है वॉइड देन क्लास का नेम माई क्लास, देन रेजोल्यूशन ऑपरेटर, देन फंक्शन का नेम। अब हम स्टार्टिंग कर ली ब्रेसेस, इसमें मैंने एक स्टेटमेंट को प्रिंट करवाना है, वो स्टेटमेंट दे दी, देन ब्रेसेस क्लोज। अब हम मेन फंक्शन यूज़ करेंगे, देन हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद ऑब्जेक्ट का नेम डॉट मेथड का नेम। तो इस तरह से जो है आउटसाइड ऑफ द क्लास जो है हम मेंबर फंक्शन को डिफाइन करते हैं, देन हम उसको एक्सेस करते हैं। इसका भी हम जो है प्रोग्राम देख लेते हैं। सेम वही प्रोग्राम जो है हमने लिया है जो हमने पीपीटी में डिस्कस किया था। तो अब इसकी जो है हम आउटपुट देखते हैं। पहले हमने क्लास में जो है सिर्फ मेथड को डिक्लेयर किया है, फिर क्लास के बाहर विद द हेल्प ऑफ क्लास नेम, रेजोल्यूशन ऑपरेटर, देन मेथड नेम, उसको हमने डिफाइन कर दिया। उसमें सिर्फ हमने एक जो है हेलो वर्ड को प्रिंट करवाया है। उसके बाद हमने मेन फंक्शन, देन ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ऑब्जेक्ट की हेल्प से हमने उस मेथड को कॉल किया है। अब इसको भी जो है हम इसकी भी आउटपुट देख लेते हैं। तो इसकी भी आउटपुट हमारे पास क्या आएगी, हेलो वर्ड जो है इसकी आउटपुट आएगी। ये देखिए इसकी भी जो आउटपुट आ गई है हेलो वर्ड। तो ये थे हमारे पास असेसिंग डाटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन
कि जो डाटा मेंबर है या मेंबर फंक्शन है उनको हम कैसे एक्सेस करते हैं। पब्लिक है तो कैसे एक्सेस होंगे और प्राइवेट हैं तो कैसे एक्सेस होंगे। आज हमने जो है पब्लिक वाले डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को एक्सेस करने के बारे में देखा है कि जो पब्लिक डाटा मेंबर है या मेंबर फंक्शन है उनको हम कैसे एक्सेस करते हैं। तो ये थे हमारे accessing data member and member function. Thank you.